वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम फूड चेन एंड फूड वेब खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि समस्त जीवों को जीवन चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा हमें पौधों से प्राप्त होती है। पौधे प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड व जल जो है कार्बनिक पदार्थ हैं, इनकी सहायता से जटिल कार्बनिक पदार्थ एमिनो अम्ल शर्करा वसा आदि का निर्माण करता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पादप क्या हैं? एक उत्पादक का कार्य करते हैं, प्रोड्यूसर का कार्य करते हैं। पादपों को हम ऑटोट्रॉफ्स स्वयंपोषी भी बोलते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बनाते हैं। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि पादपों के ऊपर अन्य जीव निर्भर रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? विषमपोषी या हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। या यूँ कहें कि दूसरे अनेक जीव होते हैं जो कि स्वपोषियों पर निर्भर रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। ये उत्पादकों से बने हुए कार्बनिक पदार्थों का ऊर्जा प्राप्ति के लिए उपयोग करते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? उपभोक्ता या कंज्यूमर भी बोलते हैं। इस प्रकार से हम देखेंगे कि उपभोक्ता भोजन या ऊर्जा प्राप्ति के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? उत्पादकों या प्रोड्यूसर पर निर्भर रहते हैं। उपभोक्ता की भी अगर हम बात करें तो उपभोक्ता भी कई प्रकार के होते हैं। वे उपभोक्ता जो अपना भोजन सीधे ही प्लांट से प्राप्त करते हैं, पादपों से प्राप्त करते हैं, उनको हम प्राइमरी कंज्यूमर प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। इन्हें हम शाकाहारी या हर्बीवोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये किससे भोजन प्राप्त कर रहे हैं? शाक या पादपों से भोजन प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार से प्राथमिक उपभोक्ताओं पे निर्भर रहने वाले उपभोक्ताओं को हम सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं। और सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ताओं से भोजन प्राप्त करते हैं। ये कार्निवोर्स होते हैं, मांसाहारी होते हैं। और इसी तरीके से हम आगे देखेंगे कि सेकेंडरी कंज्यूमर पर निर्भर करने वाले जो कंज्यूमर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? टर्शरी कंज्यूमर बोलते हैं, तृतीयक उपभोक्ता बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रकृति में एक जंतु जो कि वनस्पति का भक्षण करता है वो किसी मांसाहारी का शिकार बन जाता है, और यह मांसाहारी किसी अन्य मांसाहारी का शिकार बन जाता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि उत्पादक जो कि पादप है, उत्पादकों से शाकाहारी जिसे हम प्राइमरी कंज्यूमर बोल रहे हैं, और इन प्राइमरी कंज्यूमर से मांसाहारी जिन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर बोल रहे हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से ये एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, और इसी श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं? भोजन श्रृंखला या फूड चेन बोलते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक पद से दूसरे पद पर होता है, और श्रृंखला में प्रत्येक पद को हम एक पोषक स्तर कहते हैं। जैसा कि हम बात करें, जो प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं, उन्हें हम उनका जो ट्रॉफिक लेवल होता है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है। प्राइमरी कंज्यूमर है वो सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल होता है, और सेकेंडरी कंज्यूमर है वो टर्शरी ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं। यहाँ हम इसको डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं। जैसा कि हम देखेंगे कि अभी जैसा हमने बताया कि जो सभी जीवों को किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है जीवन के लिए, और वो ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सोलर एनर्जी से प्राप्त होती है। सोलर एनर्जी जो सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसको जो प्रोड्यूसर जिन्हें हम प्रोड्यूसर जो कि हमारे हरे पादप हैं, उन हरे पादपों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि के द्वारा कार्बनिक पदार्थों में बदल दिया जाता है। और इन्हीं कार्बनिक पदार्थों को फिर प्राइमरी कंज्यूमर जिन्हें हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स बोलते हैं, उन हर्बीवोर्स के द्वारा इन प्रोड्यूसर से भोजन प्राप्त किया जाता है। और इन प्राइमरी कंज्यूमर्स पर सेकेंडरी कंज्यूमर निर्भर रहते हैं, या यूँ कहें कि सेकेंडरी कंज्यूमर इन प्राइमरी कंज्यूमर से फूड लेते हैं, जो कि क्या होते हैं? कार्निवोर्स होते हैं। और इन कार्निवोर्स पे भी और बड़े कार्निवोर्स जिन्हें हम टर्शरी कंज्यूमर बोलते हैं वो निर्भर रहते हैं। तो इस तरीके से ये क्या बन जाती है? एक चैन बन जाती है। इस चैन को हम क्या बोलते हैं? फूड चैन बोलते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कि टर्शरी कंज्यूमर से आगे भी कंज्यूमर हो सकता है, और ये सभी जो कंज्यूमर्स हैं इनका एक्सक्रेटरी वेस्टेज या इनकी डेथ होने के बाद जो वेस्टेज होता है उनको डिकम्पोजर द्वारा वापस से वाटर और सॉइल के अंदर मिक्स कर दिया जाता है, जिन्हें वापस प्लांट्स के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि फूड चैन क्या होती है, जिसके अंदर एक प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर
इस तरीके से एक श्रृंखला के अंदर पाए जाते हैं और एक चेन का निर्माण करते हैं, जिसे हम फूड चेन कहते हैं। टाइप्स ऑफ फूड चेन। खाद्य श्रृंखला के अगर हम प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार की खाद्य श्रृंखला होती है, ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन जिसे हम चारण खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। चारण खाद्य श्रृंखला है, ये वनस्पतियों से प्रारंभ होती है और चरने वाले जीव या यूँ कहें कि पादपों पे निर्भर करने वाले जंतुओं से गुजरते हुए मांसाहारी जंतुओं तक ये पहुंचती है। इस खाद्य श्रृंखला में हम देखेंगे कि शाकाहारी उपभोक्ता मांसाहारियों का शिकार बनते हैं, या कह सकते हैं कि शाकाहारियों का भक्षण मांसाहारियों द्वारा किया जाता है। अतः इसे हम शिकारी खाद्य श्रृंखला या प्रीडेटरी फूड चेन भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से जो ग्रेजिंग फूड चेन है वो क्या है, एक प्रीडेटरी फूड चेन भी है, क्योंकि इसमें मांसाहारियों द्वारा शाकाहारियों का क्या किया जाता है, भक्षण या शिकार किया जाता है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे प्रोड्यूसर जो कि हमारी ग्रास है, घास है, इसके ऊपर कौन निर्भर कर रहा है, चूहा। चूहा इससे भोजन ले रहा है, चूहे से सर्प भोजन ले रहा है, या यूँ कहे कि सर्प के द्वारा चूहे को खाया जा रहा है, और लास्ट में जो वल्चर है, गिद्ध है, उसके द्वारा सर्प को खाया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये क्या बन जाती है, एक ग्रेजिंग फूड चेन है, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वनस्पति से, प्लांट से या ग्रास से स्टार्ट हो रही है, और कार हर्बीवोर्स से होते हुए कार्निवोर्स की तरफ ये बढ़ रही है। तो इस फूड चेन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन बोलते हैं। इसका दूसरा उदाहरण हम एक्वेटिक मीडियम में भी देख सकते हैं कि एक्वेटिक मीडियम में ग्रेजिंग फूड चेन किस तरीके से होगी। एक्वेटिक जो मीडियम है, इसके अंदर फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो कि सामान्यतः ग्रीन एल्गी होती हैं, ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं जो कि ऑटोट्रॉफ्स हैं, और इन फाइटोप्लैंक्टॉन्स के ऊपर जूप्लैंक्टॉन्स, हार्बीवोर्स जूप्लैंक्टॉन्स होते हैं, वो निर्भर करते हैं, और इन जूप्लैंक्टॉन से जो छोटी फिश होती हैं उनके द्वारा भोजन लिया जाता है, और इन छोटी फिश को सेकेंडरी कार्निवोर्स के द्वारा खाया जाता है। और इसी तरीके से हम देखेंगे इन जो सेकेंडरी कार्निवोर्स को सील जो कि टर्सरी कार्निवोर्स है उनके द्वारा खाया जाता है, और इस प्रकार से एक फूड चेन का निर्माण होता है। नेक्स्ट जो फूड चेन है वो है डेट्रिटस फूड चेन, अपरद खाद्य श्रृंखला। अपरद खाद्य श्रृंखला है ये डेट्रिटस जो कि हमारे अपरद होते हैं, जो पादपों की पत्तियां या पादपों की जो टहनियाँ होती हैं वो अपरद के रूप में होती हैं, और इन अपरद से ये खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। इन अपरद को अपघटक व अपमार्जक पोषण के रूप में प्राप्त करते हैं, और इनके माध्यम से ऊर्जा मांसाहारियों को मिले तो इस खाद्य श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं, अपरद खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। अपरद खाद्य श्रृंखला का हम उदाहरण देख सकते हैं कि पत्तियों का जो अपरद है उसको केंचुए द्वारा खाया जाता है। केंचुआ है ये मैना का भोजन बनता है, और मैना है ये बाज का भोजन बनती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये क्या है, अब पत्तियों का अपरद, अपरद से भोजन किसको प्राप्त हुआ, केंचुए को, केंचुए से भोजन किसको प्राप्त हुआ, मैना को, और मैना से किसको भोजन प्राप्त हो रहा है, बाज को प्राप्त हो रहा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, अपरद खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अपरद खाद्य श्रृंखला का हम दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं कि जो मैंग्रोव ट्री हैं, इन मैंग्रोव ट्री की पत्तियां हैं ये दलदल के अंदर आके यहाँ पे गिरती हैं, और इन जो पत्तियों के जो अवशेष हैं, उन पत्तियों के अवशेष के ऊपर हम देखेंगे कि बहुत सारे जीव निर्भर करते हैं, जैसा कि क्रेब्स है, मोलस्का है, एम्फीपोड्स हैं, नीमेटोड्स हैं, इंसेक्ट लार्वा है, ग्रास सिरम्प है, ये सब के सब क्या हैं, डेट्रिटस कंज्यूमर्स हैं। इन डेट्रिटस कंज्यूमर्स के द्वारा इन जो डेट्रिटस या अपरद है उनको अपना भोजन बनाया जाता है, और इन अपरद जो उपभोक्ता है, इन अपरद उपभोक्ताओं को छोटी मछलियों के द्वारा खाया जाता है, और इस प्रकार से ये जो छोटी मछलियां हैं वो क्या बन जाती हैं, ये भी एक कंज्यूमर हैं। जो कौन सा कंज्यूमर आ गई, सेकेंडरी कंज्यूमर का काम कर रही हैं, और इनको आगे किसके द्वारा खाया जाता है, फिश ईटिंग बर्ड्स के द्वारा खाया जाता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये डेट्रिटस फूड चेन का निर्माण होता है। नेक्स्ट है फूड वेब। फूड वेब से पहले हम फूड चेन के बारे में देखेंगे कि जो खाद्य श्रृंखला है
खाद्य श्रृंखला के ऊपर हम देखेंगे कि प्रत्येक जो ट्रॉफिक लेवल है उस पे जो उपलब्ध ऊर्जा होती है वो अगले स्तर पर पूर्ण रूप से स्थानांतरित नहीं होती। जैसा कि हम देख सकते हैं कि वनस्पतियों द्वारा जो भोजन बनाया जाता है वो पूर्ण रूप से प्राथमिक उपभोक्ताओं या प्राइमरी कंज्यूमर्स को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वनस्पतियों द्वारा बहुत सी ऊर्जा अनुपयुक्त पदार्थों, श्वसन ऊर्जा, अपरद आदि के रूप में व्यर्थ चली जाती है और बाकी की बची हुई ऊर्जा ही किसको प्राप्त होती है? प्राइमरी कंज्यूमर को प्राप्त होती है। इसी तरीके से प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर को भी पूर्ण रूप से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, उसका कुछ भाग ही मांसाहारियों को ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। तो इन्हीं सब कारण से कि ऊर्जा एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जाती है तो ऊर्जा का या एनर्जी का क्या होता है? ह्रास होता है, एनर्जी लॉस होती है। इस वजह से खाद्य श्रृंखला असीमित पदों में नहीं होती, वरन एक खाद्य श्रृंखला सामान्यतः 5 से अधिक पदों में नहीं पाई जाती, एल्टन के अकॉर्डिंग, कि 5 से अधिक पदों में नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है? ऊर्जा का लगातार ह्रास होता हुआ चला जाता है। नेक्स्ट है फूड वेब। फूड वेब से पहले हम एक चीज़ और देखेंगे कि कुछ जो पारिस्थितिकी हैं वो खाद्य श्रृंखला का एक तीसरा प्रकार भी मानते हैं, जिसे हम परजीवी खाद्य श्रृंखला या पैरासिटिक फूड चेन कहते हैं। यह श्रृंखला बड़े जंतुओं से प्रारंभ होकर के छोटे परजीवी जंतु तक जाती है। फूड वेब की अगर हम बात करें तो सामान्यतः एक ही जंतु हम देखते हैं जो शाकाहारी होते हुए भी भिन्न प्रकार का शाकाहार कर सकता है, या यूँ कहें कि भिन्न वनस्पतियों को खा सकता है। इसी प्रकार से एक मांसाहारी जंतु भी अनेक जंतुओं का भक्षण कर सकता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं कि एक सर्प है, वो चूहे, मेंढक, छिपकली, पक्षी आदि को खा सकता है और खाद्य श्रृंखला में अनेक स्थानों पर प्रवेश कर सकता है। इसी तरीके से एक बगेरा है, वो हिरण और मोर दोनों को खा सकता है और खाद्य श्रृंखला को और जटिल बना सकता है। साथ ही हम देखेंगे कि कई जंतु ऐसे होते हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों के रूप में काम करते हैं। शाकाहारी और मांसाहारी न होकर के क्या होते हैं? सर्वाहारी होते हैं और परिस्थितियों के अनुसार वो अलग अलग क्या करते हैं? भूमिका निर्वहन करते हैं। एक जंतु है, ये भिन्न जातियों के लिए भोजन बना सकता है, वैसे ही एक ही जंतु या वनस्पति पर भिन्न जीव पनप सकते हैं और इस तरीके से खाद्य श्रृंखला और भी क्या हो जाती है? जटिल हो जाती है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये सभी कारण कि खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी है वो विभिन्न प्रकार से शाकाहार कर सकता है। इसी प्रकार से मांसाहारी है, उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, अनेक प्रकार के उसके लिए भोजन हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो हमें खाद्य श्रृंखला, जो सदैव हम खाद्य श्रृंखला को लीनियर मानते हैं, वो खाद्य श्रृंखला लीनियर फॉर्म में या रैखिक स्वरूप में न होकर के एक जाल के रूप में पाई जाती है और इसे ही हम क्या बोलते हैं? फूड वेब बोलते हैं या खाद्य जाल बोलते हैं। खाद्य जाल को हम एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमें एक उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश की गई है। इसके अंदर हम देखेंगे कि 5 खाद्य श्रृंखलाएँ हैं और ये 5 खाद्य श्रृंखलाओं में हम देख रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे सबसे पहला है ग्रास, कि ग्रास है। इस ग्रास को जो प्राइमरी जो कंज्यूमर है वो इस ग्रास के लिए क्या हो सकता है? ग्रास होपर भी हो सकता है, रैबिट भी हो सकता है, माउस भी हो सकता है। कहने का मतलब एक से अधिक प्राइमरी कंज्यूमर हैं जो कि घास के ऊपर निर्भर करते हैं। इसी तरीके से हम देखेंगे फिर आगे, ये ग्रास होपर है, ये लिजार्ड के द्वारा, लास्ट में वल्चर के द्वारा ये खाया जाता है। और ये ग्रास होपर डायरेक्ट भी किसके द्वारा खाया जा सकता है? वल्चर के द्वारा खाया जा सकता है। इसी तरीके से हम देखते हैं माउस है, ये माउस है, ये आगे स्नैक सर्प के द्वारा खाया जा सकता है और सर्प है, ये वल्चर के द्वारा खाया जाता है। या ये माउस है, ये डायरेक्ट किसके द्वारा खाया जा सकता है? वल्चर के द्वारा भी खाया जा सकता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि इसके अंदर कि मांसाहारी है, इस मांसाहारी के लिए भी क्या होते हैं? बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि एक मांसाहारी अलग अलग जंतुओं से भी क्या कर सकता है? भोजन प्राप्त कर सकता है। और एक हर्बीवोर्स, एक जो उत्पादक है वो अनेक हर्बीवोर के लिए क्या हो सकता है? भोजन हो सकता है। तो इस प्रकार से एक क्या बन जाती है? एक वेब, एक जाल जैसी संरचना बन जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? खाद्य जाल बोलते हैं। इसके अलावा इससे भी अधिक कॉम्प्लिकेटेड खाद्य जाल पाए जाते हैं।